जो सारी है सरकार की जो फेलियर है वे सरकार को जो पहले से ही पता था, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, जब तक उसके अंदर सांस है तभी तक उसका संसार है। उसके बाद में न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं भारत मणि इंडिया। आज हम पहुंचे हैं महंत राकेश गिरी जी महाराज के पास और हम कुछ जानना चाहते हैं। आज हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में धर्म को लेकर, जाति को लेकर अलग अलग दंगे हो रहे हैं और दंगाइयों के द्वारा जो शरारतें की जा रही हैं, शरारतों से आम समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हम पहुंचे हैं महंत राकेश गिरी जी महाराज के पास। नमो नारायण महाराज। नमो नारायण जी। महात्मा जी, आज हरियाणा में दंगे हो रहे हैं जाति धर्म को लेकर। अगर मैं नूह का दंगे की बात करूं, आज प्रधानमंत्री जो है वो हिंदू है, रक्षा मंत्री जो है वो हिंदू है, उसके बाद हरियाणा का मुख्यमंत्री हिंदू है, लगभग सभी अधिकारी हिंदू हैं, कर्मचारी हिंदू हैं, और तो और मुस्लिमों से 5 गुना कहीं ना कहीं जनसंख्या हिंदुओं की है और बताया जा रहा है हिंदुत्व खतरे में है। ऐसा क्यों? ये क्या कारण है? सारा ये कारण है राजनीतिक का। पहले भी हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे, कोई झगड़ा लड़ाई आपस में भाईचारा बना के रहते थे। आज भी भाइयों में ही लड़ाई झगड़ा होती है, चाहे वो हिंदू हिंदू ही क्यों ना हो। इसमें अगर राजनेता निकल जाए, अपनी अपनी कुर्सी की लालच निकल जाए, तो कभी भी दंगा ना होगा, ना कभी ऐसी स्थिति पैदा होगी। जैसे पहले प्रेम के साथ रहते थे, आज भी हम प्रेम के साथ रहेंगे। तो जो सारी है सरकार की जो फेलियर है वे सरकार को जो पहले से ही पता था कि भाई इस तारीख को रैली निकलेगी, और पहले से ही नोक झोंक चली यूट्यूब पे, तो सरकार को अपनी प्रशासन को अपनी व्यवस्था पहले ही दुरुस्त करनी चाहिए। सरकार हिंदू की हो या मुसलमान की हो, राजा सबका होता है, किसी एक का न होता है। और न को हिंदू का होता है न मुसलमान का। वो न्याय प्रिय होता है, वो न्याय करेगा। तो जो अन्याय है, जो इसमें दोषी है, उन्हीं को सजा मिलनी चाहिए, न कि निर्दोष को, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। आए दिन समाचार आ रहे हैं, हिंदुओं को मार दिया, दूसरी तरफ से आते हैं मुस्लिमों को मार दिया। एक तरफ कोई हिंदू नेता इस प्रकार की चेतावनी दे देता है तो दूसरी तरफ मुस्लिम नेता चेतावनी देता है। इन चेतावनियों के कारण ही ये पूरी समस्या छिड़ी हुई है। तो इन चेतावनी देने वालों को क्यों नहीं सरकार पकड़ पा रही है? ऐसा क्या कारण है? सरकार डरती है या सरकार जानबूझ कर नहीं पकड़ रही? इसमें जो अपना सिस्टम है, वो सिस्टम में जो कानून है, कानून को दुरुस्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो चाहे कोई हिंदू हो या पारसी हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, कानून सबके लिए एक ही होना चाहिए। जो गलत करता है उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई क्यों ना हो। अगर कानून न बदला तो आज जो देख रहे हो, कल इससे भी ज़्यादा बुरी हालत होगी देश की। अगर कानून में परिवर्तन ना आया, अगर कठोर से कठोर सजा न दी गई, तो कठोर से कठोर सजा देने का प्रावधान है वो सरकार के हाथ में है। सरकार इस पे अपना कानून बनाए, सरकार इस पे अपनी कमेटी बनाए। जो ऐसे शरारती तत्व हैं उनको सजा से जल्दी और सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए उनकी। महात्मा जी, कहीं पर हिंदू को मुस्लिमों के द्वारा काट दिया जाता है, कहीं पर मुस्लिमों को हिंदुओं के द्वारा काट दिया जाता है। आखिर ये दोनों ही परमात्मा की तरफ से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक है। ये काट मार का जो रिजल्ट है, ये कैसा रिजल्ट होगा अगर ये ऐसा ही चलता रहा? इसका जो रिजल्ट है वर्चस्व का है। इसमें न तो कोई परमात्मा ने किसी से कहा है कि हम महान हैं या हम छोटे हैं। जो परमात्मा होता है या जो ऊंची सोच वाला होता है, दार्शनिक होता है, वो सभी के लिए पूजनीय होता है। वो किसी के एक के बारे में न सोचा, और सभी के बारे में, पूरे संसार की भलाई के बारे में सोचता है। अगर पड़ोस में कोई मुसलमान है, अगर वो ऊंचाई को छूता है तो हम भी ऊंचाई को छूने की कोशिश करेंगे। इसलिए यहाँ पे न हिंदू की बात है न मुसलमान, सभी धर्म एक हैं, सभी के परमात्मा जो हैं एक हैं, आत्मा एक है, पंचभूतों से सभी का निर्माण हुआ। इसलिए इन धर्म जाति एक ही धर्म है, वो है मानवता का धर्म। मानवता के धर्म में अब मुसलमान, हम हिंदू हैं, गाय को पूजते हैं, मुसलमान लोग गाय को
बलि देते हैं। लेकिन ऐसा वो न सोचे, जितनी हमारी है उतनी उनकी है। इस प्रकृति से, इस सभी लोगों से प्रेम करना सीखे, तभी वो सच्चे परमात्मा के भगत हैं, या सच्चे परमात्मा के जो भी ये इबादत करते हैं, वो तभी इबादत उनकी स्वीकार होगी जो सभी से प्रेम करेंगे, न कि अपनों से। अपनों से तो कुत्ते बिल्ली सभी जीव जंतु प्रेम करते हैं, जो सभी से प्रेम करते हैं वो सभी के होते हैं। लोग जो आज हिंदू और मुस्लिम का नारा लगाकर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो जनता में आज आक्रोश है दोनों तरफ से, उस जनता को आप क्या संदेश देना चाहोगे महात्मा होने का? जनता अपने विवेक के अनुसार वो स्वयं चयन करे, स्वयं सोचे। सब में सोचने की सामर्थ्य है। जो भड़का रहे हैं, जो बहला रहे हैं, जो फुसला रहे हैं, जो ऐसे भाषण देके अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, जनता को खुद सोचना चाहिए और खुद इस पर निर्णय लेना चाहिए कि अपना भाईचारा हम न बिगाड़ें, जबकि हम एक साथ रहते हैं, हर एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। और चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, जब तक उसके अंदर सांस है तभी तक उसका संसार है। उसके बाद में न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है। और जब जन्म लेता है तब भी न कोई हिंदू होता है न कोई मुसलमान होता है। ये तो जब हमारे अंदर सोच आती है, हम कहते हैं अपने आप में सयाने हो गए, समझ हो गई, तभी ये सारे धर्म विचार और जो भी निगेटिव ऊर्जा है तभी उत्पन्न करते हैं। तो जो भी सभी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी अदरवाइज अपन कास्ट से आते हों, सभी भाईचारा बना के प्रेम के साथ में रह के देखें। उससे अच्छा कोई आनंद ना है। अगर हम जितना भी नुकसान करेंगे उतना हमारा देश, हमारा प्रांत पीछे ही जाएगा। इसलिए जो भी नुकसान हुआ है वो अपना ही हुआ है, वो किसी दूसरे का न हुआ। इसलिए उनसे सभी से अपील है कि ऐसे न करें, जो गाड़ियों में आग लगाना या मंदिरों को तोड़ना या मस्जिदों को तोड़ना या आपस में मार पिटाई करना या पुलिस कर्मियों पे पथराव करना। जो भी पुलिस हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए ही खड़े हैं, दिन रात अपने बच्चे परिवार को छोड़ के वो हमारे भलाई के लिए खड़े हैं। तो कम से कम उन पर विश्वास रखो, प्रशासन पे विश्वास रखो। प्रशासन न्याय ही करेगा, अन्याय न करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी। यहाँ पर महंत राकेश गिरी जी महाराज के द्वारा बता दिया गया है कि ये जो लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है, जो जाति की लड़ाई है, ये सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई लोग मान चुके हैं, जो कि गलत है। इंसान के रूप में मानवता को आगे बढ़ाते हुए और राजनीतिक भड़काऊ बयानों से बचकर सभी लोग आपसी भाईचारे और प्यार प्रेम के साथ रहें, यही इनके तरफ से संदेश है। और बाकी सभी समाचारों के लिए देखते रहिए भारत इंडिया। जय हिंद, जय भारत।